हेलो चैंपियंस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे बीएड 4 वर्षीय को लेके क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं, क्योंकि आज जो है इसका अपडेट आ गया है। न्यूज़पेपर में ये चीज़ साफ निकला है। हाई कोर्ट में इसकी बात चल रही थी और कई कॉलेजेस मिलकर इस चीज़ को करवाने का भी मुद्दा उठा। एक कॉलेज अब नहीं करवा सकेंगे कोर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि बीएड 1 वर्ष का होगा। इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, इसको आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कब से लागू होगा ये चीज़ बताया गया। आज 4 वर्षीय बीएड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है 4 वर्षीय बीएड के लिए, जो कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार सरकार ने 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम को अधिसूचित किया है। अब बीएड पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाएगा और यह 4 साल की अवधि का होगा। ठीक है, अब जो बीएड है आपके 4 साल का होगा। कैसे होगा ये चीज़ देखिए। 4 साल की बीएड डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को बीए और बीएड या बीएससी और बीएड या बीकॉम और बीएड की डिग्री एक साथ मिलेगी। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे क्या चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, बीए बीएड कहा जा रहा है, बीएससी बीएड कहा जा रहा है, और यहाँ पे तीसरी चीज़ है बीकॉम बीएड की बात हो रही है। ठीक है, बीकॉम बीएड की। देखिए, अभी तक क्या करते थे आप 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का बीएड, आपको 5 साल लगता था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब कुल मिला के 4 साल ही करना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 साल का ग्रेजुएशन या बीए बीएससी या बीकॉम प्लस 1 साल का बीएड। इस तरीके से अब बनाया गया नई शिक्षा नीति में। ठीक है, अगर आप चाहें तो बीएड ना करें, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेके स्किप कर सकते हैं कोर्स को। लेकिन अगर आपको बीएड करना है तो ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड करना पड़ेगा, अलग से बीएड नहीं होगा। अगर अलग से बीएड करना है आपको, कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड अलग से करना है, एक साथ आप 4 साल का कम्बिनेशन नहीं करना चाहते, तो ये वाली जो वीडियो हमने बताया जाके इसमें देख लीजिए। इसमें सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आमतौर पर इन दोनों डिग्रियों पूरा करने में छात्र 5 साल लगेंगे। जैसा कि हमने बताया, एकीकृत डिग्री दोनों डिग्री प्रदान करेगी और छात्रों के लिए 1 वर्ष की बचत करेगी। 1 साल का आपकी बचत होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ये शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ही इस पर घोषणा की थी कि यह नया एकीकृत पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के साथ तालमेल बिठाने वाले शिक्षकों को बनाने में मदद करेगा। चूंकि शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण, स्कूली बच्चों को कोडिंग सिखाने सहित पाठ्यक्रम में कई बदलाव शामिल हैं। नई डिग्री शिक्षकों के तदनुसार तैयार करेगी और एक नया पाठ्यक्रम होगा। तो देखिए, सिलेबस भी यहाँ पे चेंज होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात की गई हैं। अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, सिलेबस में भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है बदलाव किया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर बात कर लें, सरकार का लक्ष्य अगर देखा जाए 2030 तक 4 वर्षीय बीएड और एकीकृत बीएड को शिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम डिग्री बनाना। मतलब मान के चलिए 2022 से लागू हो जाएगा, इसी साल से लागू हो जाएगा। सारी गाइडलाइंस यूजीसी के अनुसार जो है यहाँ पे बना दी गई हैं। अभी गाइडलाइंस में आपको दिखाते हैं हम, तो ये इसी साल अप्लाई हो जाएगा और 2030 तक ये कंफर्म हो जाएगा, ये पक्का कर दिया जाएगा कि बीएड अब 4 वर्ष का ही कर सकेंगे आप, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई के इन पाठ्यक्रम को इस तहत से तैयार किया है। यह एक छात्र को सक्षम बनाता है। शिक्षक शिक्षा में डिग्री के साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विषय अनुशासन में डिग्री प्राप्त करने के लिए हैं। नए बीएड पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति देंगे। ठीक है, तो नए शिक्षा जो यहाँ पे पॉलिसी है उसमें चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में। वो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ बताई जाएंगी। गाइडलाइंस बनी है, वही चीज़ चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले आपके साथ। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिएगा, आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ है जो बात चल रही थी कोर्ट में। देखिए, सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में किया प्रावधान। ठीक है, अब शहर 2 डिग्री कॉलेज एक साथ करवा सकेंगे 1 डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई। देखिए, इसमें सच्चाई क्या पूरी। देखिए, यूजीसी ने तैयार किया मसौदा, जल्द करेगा। यूजीसी के द्वारा जो है चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, बस गाइडलाइंस और पीडीएफ नोटिस जारी होना बाकी है। देखिए, क्या नई शिक्षा नीति में प्रावधान था कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया है 2040 तक सभी कॉलेज, और उस जो हमने आपको बताया 2040 तक जो चीज़ें होने वाली हैं वो चीज़ तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके आगे देख लेते हैं। देखिए, सिंगल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालय को बड़ी राहत मिलने जा रही है। जो सिंगल डिग्री करवा रहे थे उनको राहत मिलने जा रही है। छात्रों और आर्थिक संस्थानों की कमी की वजह से बंद होने के कगार पर पहुंचे ऐसे उक्त शिक्षा संस्थान जल्द ही अपने शहर में नज़दीकी दूसरे कॉलेजों से मिलकर पढ़ाई करवाएंगे। देखिए, 2020 के तहत जो है नए शैक्षणिक 2022-23 में जो चालू होने वाले हैं आपके, उसमें इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। मतलब जो नए एडमिशन्स आपके होंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें चीज़ तैयारी चल रही है, उसमें ये अप्लाई हो जाएगा। मान के चलिए, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, फिजिकल एजुकेशन जैसे सिंगल डिग्री कॉलेजों को आपस में क्लस्टर बनाने ऐसे संस्थानों को बंद होने से बचाना है। मतलब आपके कॉलेजों को भी एक साथ जोड़ दिया जाएगा। देखिएगा, 4 वर्षीय बीएड समेत बहु विषयक कोर्स का विकल्प क्या है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक साल 2022-23 से 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम भी शुरू हो रहा है।
एकल बीए, बीएड, बीएड एवं बीएससी वाले कॉलेज मिलकर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आदि जैसे प्रोग्राम की पढ़ाई मिलाकर करवा सकेंगे। देखिएगा, साफ बात यह है कि दो कॉलेज मिलेंगे, जैसे कॉलेज अगर बीएड वाला है, एक बीएससी वाला है, या दोनों बीए बीएससी कराते हैं तो दोनों मिलके इन कोर्सों को करवाएंगे आपका, ठीक है। मतलब वैलिडिटी होगा, आपस में ही इन लोगों के जो आपके वो कागजात होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। सारी वैलिडिटी आपको मिलेगी, दो कॉलेजों के कम्बिनेशन होने से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कॉलेज 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के तहत वह विषयक प्रोग्राम को भी करवाने को लेकर करार कर सकेंगे, ठीक है। इसमें दोनों का फ़ायदा होगा, शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का, इंस्टीट्यूशन का दोनों का। तो ये पूरा जो है रूल एंड रेगुलेशन था नई शिक्षा नीति के हिसाब से तो कहा गया था, लेकिन ये नया अपडेट है कि आपके दो कॉलेज को मर्ज करके बीए बीएससी या बीए बीएससी बीकॉम या बीए बीएड, बीएससी बीएड और एमबीए बीएड जो यहाँ पे बीकॉम बीएड बताया गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जारी रखा जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। 2022 में आने वाले सत्र में इस साल जो एडमिशन करा चुके हैं उनकी कोई बात नहीं है, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, लेकिन जो अब अगली साल सोच रहे हैं बीएड करने के लिए 2022 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आएंगे तो इस पे जो है ये चीज़ें चर्चाएं चल रही हैं। पूरा सब कुछ क्राइटेरिया लागू हो चुका, बन गया है सारी चीज़ें, बस गाइडलाइंस आना बाकी हैं। तो गाइडलाइंस मान के चलिए चुनाव के बाद आ जाएंगी, ठीक है। और ये वीडियो जैसे हमने कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो आप ये वीडियो जाके देखिएगा। 1 वर्ष के बीएड के लिए सारी गाइडलाइंस क्या है, कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसमें बताया गया पॉइंट वाइज। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ जो है बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स और PDF भेजी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज होती है आपकी, अभी ये 1 वर्षीय या बीएड 4 वर्षीय, तो आप कमेंट करके प्लीज़ हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।